हेलो बच्चों, क्या हाल? मैं हूँ आपका तुषार सर, लेके आ गया एक और ब्रांड न्यू वीडियो आपके लिए। क्लास 9th वाले बच्चों के लिए चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी चलते हैं हम क्लास 9th की चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इनमें कॉपर ऑफ इनपुट्स दिया गया है। पहले मैं आपको इनपुट्स का मीनिंग बता दूं। देखो, इनपुट्स मीन होता है यहाँ पर जो सिल्वर के कॉइंस पहले चलते थे, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। He received 15 ingots in every each bag of spices। वो ये बोल रहा है यहाँ पे कि 15 इनगोट्स उसने दिए 2 बैग्स के लिए। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 12 स्पाइसेस बैग्स के लिए कितने इनगोट्स लगेंगे। चलिए बोर्ड पे समझते हैं जल्दी से। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये देखा बेटा 2 बैग्स जो थे उसके लिए हमको 15 इनपुट्स देने पड़ रहे थे। तो हमने कहा कि हमको टोटल एक बैग्स के लिए कितना देना पड़ेगा। तो हमने कहा दिया 15/2। हम इसको सॉर्ट नहीं करेंगे बेटा, क्यों, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि बेटा यहाँ पे मैंने लिखा सो द नंबर ऑफ इनपुट्स इन 12 बैग्स। क्या कहा था मैंने, देखो 2 बैग्स के लिए हमको 15 इनपुट देने पड़ते थे। इस चक्कर में हमने क्या किया, इसको 15/2 लिख दिया, है ना। इसके बाद हमने ये चीज देखी कि 12 बैग्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। 15/2 जो हमने लिखा था वो तो लिखेंगे हम साथ में, बट इसके बगल में हम 12 से इसका मल्टीप्लाई भी लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये इवन नंबर से इवन नंबर कट हो जाएगा। 15 × 6 कितना होता है बेटा, 8 6 को मालूम कितना होता है, 15 × 6 हमारा 90 बैग्स। अंडरस्टैंड। बट ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है बेटा। सीबीएसई बोलता है एक क्लास में आपको हेल्थ वो चाहे लाइन वो लिखनी जरूरी है। सो ये लाइन आपको बनाने आनी चाहिए, मुझसे अपने मन से भी बना के आप लिख सकते हैं। सो समझ में आया बच्चों, ठीक है। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको समझते हैं, स्क्रीन पे देख तो रहा होगा, फिर भी मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। देखिए, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑफ कॉलम 3 एंड 2। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे आना पड़ेगा। एक और थ्रेड में आपको दिखाता हूँ बोर्ड के ऊपर, उसको देख के थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि हमारे लेफ्ट पेज के ऊपर यहाँ पर लिखा भी गया है एंड बोर्ड के ऊपर, इसमें नंबर दिए गए कितने, 11 13 17 एंड 19। ये कुछ नंबर है, लेकिन ये देखिए ये जो सारे नंबर है ये प्राइम नंबर है, आया ना, ठीक है। हमसे क्या पूछा उसने, these numbers 11 13 17 जो आपको दिए गए हैं, इसके बाद जो आने वाले आगे के 3 नंबर्स हैं, नेक्स्ट 3 नंबर्स हमको बताने हैं जो इसके कॉमन होंगे। सो मेरा सिर्फ ये कहना है आपसे, जैसे ये प्राइम नंबर्स हमने निकाले थे क्वेश्चन में दिए गए हमको, सेम इसी तरीके से हमको आगे के 3 प्राइम नंबर्स बताना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, आप जल्दी से हम बोर्ड में देखते हैं कैसे, ठीक है। कौन कौन से नंबर दिए थे बेटा अपन को, 11 दिया था, 13 दिया था, 17 दिया था, 19 दिया था, है ना, ठीक है बेटा। इतनी सी बात, ये तो क्वेश्चन में ही दिया था अपन को, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो क्वेश्चन ने दिया पहले उसको लिखो, उसके बाद अपन क्या देखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑल दीस नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। जैसे कि मैंने आपको बोल के बताया कि सारे नंबर्स क्या है, सारे प्राइम नंबर। तो आगे के नेक्स्ट 3 नंबर्स निकालना, नेक्स्ट 3 नंबर्स आर। अब आप खुद बताइए, जब हमने 19 तक लिखा लिया तो 19 के बाद जस्ट अगला नंबर कौन सा है, मालूम है बेटा सबको, 23 29 30 पर ये हमारे नेक्स्ट 3 नंबर से, और यही हमको निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट। ओके तो बच्चों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड वाले। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है वी नो दैट द नेचुरल नंबर्स आर। देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 2 3 1 से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स दिए उनको आपको ऐड करना है, उनको 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करके उनका सामने वाला, पहले हमको ये कहा, फिर उसने कहा इन्हीं 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके अपन को प्रूव करना है कि अलग अलग आंसर्स निकाल के केसेस में कि कैसे आप नेचुरल नंबर से 3 टाइप के आंसर्स निकाल सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट मैं स्क्रीन पे करूंगा ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लिखेंगे बेटा, सबसे पहले केस फर्स्ट। देखो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको सेम ही हुआ, जरूरी नहीं, आपकी मैम भी आपका अलग क्वेश्चन करवा सकती है। तो आपको ये चीज का ध्यान देना है कि कंसेप्ट आपका सेम होना चाहिए।
जैसे कि फर्स्ट केस लिखा तो फर्स्ट केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लॉन्गर, लॉन्गर भी लिख सकते हैं, लार्जर भी लिख सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे वो लिख सकते हैं। लॉन्गर माइनस स्मॉल। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपने ये चीज लिखी, इसके बाद मैंने नंबर जो चूज करा है वो लिखा है 80 माइनस 7। मुझे ये नंबर सही लग रहा है इसलिए मैंने लिखा, आप अलग नंबर भी चूज कर दो, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, 18 में से 7 में बेटा कितना बच रहा है हमारा, 11 बच रहा है। आगे फर्स्ट केस समझ में आपको कोई दिक्कत तो नहीं? बच्चों, तो केस सेकंड के अंदर हम किसी चीज को उल्टा कर देंगे, जैसे कि मैंने लिखा था लॉन्गर माइनस स्मॉलर, तो हो जाएगा स्मॉलर स्मॉलर माइनस लॉन्गर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? और जैसे हमने नंबर लिखा तो 7 माइनस का 18 इस बार हो जाएगा, तो इस बार आंसर क्या आएगा हमारा, माइनस का 11। कोई दिक्कत? ठीक है, बट अब तीसरी बार हम क्या लिखेंगे बेटा, देखिए केस थर्ड जो है वो थोड़ा सा हमारे यूनिट, इसमें हमको क्या करना है, इक्वल करना है। क्या करना है हमको, इक्वल करना है। ओके, सो इस बार हम क्या करेंगे, हमको अगर इक्वल नंबर निकालना है सेम नंबर का सेम नंबर में माइनस करेंगे। जैसे कि 7 माइनस 7 कितना होता है बेटा, हर बच्चे को मालूम कितना, 0 होता है। ठीक है, तो इसके अंदर यही चीज निकालनी थी आपको, दो अलग अलग केसेस करते। बट जैसा मैंने आपको बताया कि हर बार आपको लैंग्वेज भी लिखनी है साथ में, आप लिख सकते हो नो नेचुरल number are not closed under subtraction। ठीक है बच्चों, तो याद रखना थोड़ी सी लैंग्वेज आपको हर क्वेश्चन में लिखना है जरूरी है।